जय हिंद एवरीवन, जय श्री राम, हर हर महादेव सभी को। वेलकम बैक टू दी चैनल। दिस इज़ पलक मिश्रा एंड ये वीडियो भी दिव्या जी की डिमांड पे बनाई गई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिव्या प्लीज़ काम डाउन, आप चिल करिए। मुझे पता है कि आपका फर्स्ट को एग्जामिनेशन है एंड आप बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे हो, ठीक है। दिस इज़ एग्जामिनेशन, योर फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन। आई नो कि एग्ज़ाम में थोड़ा टेंशन होती है, बट अगर आप पैनिक करेंगे तो जो चीज़ें आपको आती आएंगी वो भी भूल जाएंगी, ठीक है। तो आप आराम से दीजिए। जिन लोगों का भी पेपर है एनजीओ का ना, वो बिल्कुल फ्री हो जाओ इस चीज़ में, क्योंकि आपको थोड़ा पॉइंट पता होना चाहिए कि आखिर है क्या। बाकी आंसर राइटिंग तो आप लोगों को खुद ही से लिखनी होती है चीज़ें, आप लर्न तो कुछ करते नहीं हो, बस एग्जाम्पल्स ही लर्न करना होता है। तो फिर क्यों इतना टेंशन लेना, है ना। चिल करिए आप लोग। अच्छा चलिए ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एनजीओ, ठीक है। तो आज हम लोग बहुत तरह के टाइप्स को डिस्कस करने वाले हैं। ई एन जी ओ, आई एन जी ओ, जी ओ एन जी ओ, ठीक है। वेरियस टाइप्स ऑफ सी एस ओ, सी बी ओ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट इज आई एन जी ओ। आई स्टैंड फॉर इंटरनेशनल, बाकी कुछ याद नहीं करना। एन जी ओ का एन जी ओ ही रहेगा, इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो घबराएंगे नहीं, आराम से फर्स्ट लेटर पकड़ेंगे, उसका एक पर्टिकुलर याद रखेंगे कि ये आई फॉर इंटरनेशनल एंड बाकी एनजीओ का सेम लिखना है। तो एक्सपैंड करके लिख दीजिएगा इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली आईएनजीओ होता क्या है, ये ना नेशनल लेवल पे ऑपरेट करता है, ठीक है। सिंपल सा पॉइंट देखो है क्या कि इस टाइप के जो भी एनजीओ होते हैं वो एक कंट्री में रजिस्टर्ड होते हैं, पर डिफरेंट कंट्रीज में इसका वर्क रहता है। अपने वेरियस वेलफेयर एक्टिविटीज़ को वो करते हैं, ऑपरेटिंग एंड कंडक्टिंग एक्टिविटीज़ जो भी इनकी होती है वो मोर देन वन कंट्री में होती है। अच्छा मैं एग्जांपल ले लेती हूँ। एमनेस्टी यूनिवर्सिटी, आई एम सॉरी एमनेस्टी इंटरनेशनल, ऑक्सफैम इंटरनेशनल, ये सब एग्जांपल्स हैं। लेकिन एग्जांपल देखो, सपोज दैट मैं कोई एनजीओ की ओनर हूँ, ठीक है। मैंने इंडिया में रजिस्टर करके रखा हुआ है, आई हैव माई रजिस्ट्रेशन इनसाइड इंडिया, ठीक है। लेकिन मैं सिर्फ इंडिया में ही वर्क नहीं कर रही हूँ, आई एम फेमस ऑल अराउंड द वर्ल्ड। मेरे काम सिर्फ इंडिया तक ही सीमित नहीं है ना। I am working in Europe also, I am working in some other countries also, I am working in Japan, I am working in some other countries, I am working in India also. तो ये सारे क्या होंगे, इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। दैट मीन्स कि दिस इज रजिस्टर्ड इन अ वन कंट्री, ऑपरेटेड मोर देन वन कंट्री, ठीक है। So often operating various states either cannot or will extend their impact beyond borders where need is more acute. तो बेसिकली क्या होता है ना, ये बॉर्डर लेस होता है, यानी इसमें कोई पर्टिकुलर टेरिटरी बाउंड्री ऐसा कुछ नहीं है ना। यानी ये अपने आप में ये क्या बता रहे हैं कि देयर इज नो बॉर्डर। जहाँ पे एक्यूट नीड की हेल्प, यहाँ पे बहुत ही नीड की ज़रूरत है, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद लोग हैं, चाहे वो किसी भी कोने में हैं दुनिया के, दैट मीन्स इंटरनेशनल एनजीओ विल वर्क फॉर देम, ठीक है। कोलैबोरेशन ऑफ दिस नेचर often involves integrative negotiations, diplomacy, especially when in regard to build trust with foreign government officials. तो सिंपल सी बात है कि आप जब इंटरनेशनल वर्क कर रहे हो तो आपको क्या चाहिए होगा, कोलैबोरेशन चाहिए होगा एंड डिप्लोमेसी होनी चाहिए उसमें, ताकि आप जो भी, मान लो आप कोई ट्रस्ट ही बिल्ड करना चाह रहे हो, तो आपका और फॉरेन गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के साथ एक कोलैबोरेशन होना चाहिए, ठीक है। ओके, इस एनजीओ से क्या होता है, थ्रू इंटरनेशनल एनजीओ, इसके मेनली देखा जाता है तो ये वेस्टर्न के ही ओरिजिन होते हैं। देयर मिशन इज टू बी यूनिवर्सली एप्लीकेबल, सीइंग सॉल्यूशन दैट सर्व्स द नीड्स ऑफ पुअर, ठीक है। बेसिकली होता क्या है ना, यूजुअली देखा जाता है कि इंटरनेशनल एनजीओ की हमेशा वेस्टर्न ओरिजिन ही होती है। यूजुअली हम लोग नहीं देख सकते कि इंडिया से कोई ऐसा हो रहा है जो ऑल अराउंड द वर्ल्ड काम कर रहा है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपने देखा होगा कि विदेशी इन सब चीज़ों को कर रहे होते हैं, यानी फॉरेनर्स होते हैं, वो इस्टेब्लिश करते हैं अपनी कंट्री में एक एनजीओ, उसके बाद वो अपने डिफरेंट वर्ल्ड्स को एज अ टारगेट बना के वहाँ पे ये वर्क करना चालू करते हैं। तो यूजुअली इसकी ओरिजिन वेस्टर्न से ही देखी जाती है। ऐसा नहीं हो, मे बी कोई ऐसा एनजीओ होगा जो वर्क कर रहा होगा इंटरनेशनली, इंडिया से वो बिलोंग करता होगा, एशियन होगा कंट्री से,
बट मेनली देखा जाता है कि ये वेस्टर्न ओरिजिन है, ठीक है। ओके, इट इंडिपेंडेंस फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल अलाउ इंटरनेशनल एनजीओ द फ्रीडम टू वर्क टुवर्ड्स ऑब्जेक्टिव दैट मे नॉट अलाइन डायरेक्टली विद द पॉलिटिकल गोल ऑफ अ कंट्री व्हेन दे ऑपरेट। सिंपल सी बात है कि ये अगर इंटरनेशनल वर्क कर रहा है तो ये हमारे जो भी गवर्नमेंट है उसके कंट्रोल से तो बाहर है, ठीक है। तो ये इनडायरेक्टली उसको ये फ्रीडम देता है कि कोई भी उसका ऑब्जेक्टिव हो, कोई भी उसका गोल हो, वो कर सकता है आराम से, वेदर उस टाइम की करेंटली पॉलिटिकल पार्टी का वो गोल है कि नहीं। एग्जाम्पल कि मान लो कि मेरा कोई ऐसा एनजीओ वर्क कर रहा है, मान लो मैं एक एनजीओ की ओनर हूँ एंड मैंने डिसाइड किया है एक पर्टिकुलर XYZ काम करना, एंड इस टाइम की करेंटली रूलिंग पार्टी जो भी है, फॉर एग्जाम्पल कि XYZ रूलिंग पार्टी है, उसने कहा कि हमें ये वर्क मंजूर नहीं है, राइट। सो अब क्या होगा कि उसकी पॉलिसी के अगेंस्ट है, बट बिकॉज आई एम एन इंटरनेशनल एनजीओ वर्किंग इन वेरियस कंट्रीज, मेरे बॉर्डरलेस हो गए, मैं भी इवन बॉर्डरलेस हूँ, तो मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता। देयर इज प्रॉपर फ्रीडम फॉर मी कि कुछ भी करो, है ना। मे बी दैट ऑब्जेक्टिव डज नॉट align directly with the political goal of a country in which they operate। जरूरी नहीं है कि हम किसी और कंट्री में भी कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो कि पॉलिटिकली उसका भी सेम गोल हो, है ना। मान लो कोई पॉलिटिकल पार्टी है, वही सेम चीज को प्रमोट करना चाहते हैं, ऐसा नहीं भी हो सकता है काफी टाइम, बट इट इज द सेम थिंग कि इंटरनेशनल जो होता है ना वो बॉर्डरलेस होता है, जिसमें आपको प्रॉपर फ्रीडम मिलती है। आप डिफरेंट कंट्रीज में जाते हो, डिप्लोमेसी हो जाती है वहाँ पे, आपको एक कोलैबोरेशन मिलता है विद फॉरेन गवर्नमेंट्स ऑल्सो, एंड आप फिर वहाँ पे वर्क वेल इस्टेब्लिश बन के वर्क करते हो, ठीक है। ये जो है वो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया था, फ्लोरिस्ड हुआ था। उसके बाद बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस बने जो कि इंटरनेशनली वर्क कर रहे हैं, ठीक है। जिसमें से अगर मैं आपको बताऊं तो एमनेस्टी इंटरनेशनल एग्जाम्पल है, ऑक्सफैम है, केयर इंटरनेशनल है। जो कि मैं बताती हूँ ऑक्सफैम एंड केयर इंटरनेशनल, ये दोनों मल्टी इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट को वर्क करते हैं। मतलब ये लोग जो होते हैं ना वो मल्टीपर्पज होते हैं, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर किसी चीज़ को लेकर ख़त्म करना चाह रहे हैं। अगर मैं केयर इंटरनेशनल की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, CARE इंटरनेशनल। ये क्या होता है ना, ये पॉवर्टी एलिवेशन में हेल्प करेगा, इंपावर करेगा विमेन को, ठीक है, और सेल्फ हेल्प कैपेबिलिटी बिल्ड करने के लिए, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के लिए, डिस्क्रिमिनेशन को फाइट करने के लिए, समझ रहे हो। तो इसका गोल जो है वो पर्टिकुलर कोई एक नहीं है। मल्टी इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब ही यही होता है कि आपके देयर आर मल्टीपल गोल्स इन वेरियस डायमेंशंस। सेम एज ऑक्सफैम वो भी करता है क्या, जो भी जेंडर इक्वालिटी है उसको प्रमोट करने के लिए, एजुकेशन को, नेचुरल डिजास्टर्स रिलेटेड अगर कुछ हो जाता है तो, क्लाइमेट चेंज की तरफ कुछ होता है तो ऑक्सफैम जो है वर्क करता है। HIV और एड्स जैसी बीमारियों से भी, इन सब चीज़ों को क्या करता है, बचाव में, प्रोटेक्ट में ऑक्सफैम भी काम करता है। ओके, यू कैन राइट दिस काइंड्स ऑफ एग्जाम्पल। आई होप आपको पहले तो समझ में आया, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। दैट इज ENGO। अब ENGO समझ लीजिए कि E फॉर इन्वायरमेंटल। सो व्हाट इज इट, इन्वायरमेंटल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। अब याद हो जाएगा, सिंपल। ओके, तो इन्वायरमेंटल जब मैं बात करी तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि इट वर्क्स इन द फील्ड ऑफ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, है ना। हमने अगर आपका सोशियोलॉजी सब्जेक्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, बाकी सोशियोलॉजी में भी आप लोगों ने ये चीज़ पढ़ी होगी जब आप सोशल मूवमेंट पढ़ते हो तो स्पेसिफिकली इन्वायरमेंटल मूवमेंट क्या, बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो सामने आते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं अपने इन्वायरमेंट को, अपने डिफॉरेस्टेशन, डिस्प्लेसमेंट और वेरियस गवर्नमेंट पॉलिसीज के अगेंस्ट जाके इन्वायरमेंटल मूवमेंट हुआ था। एग्जाम्पल चिपको मूवमेंट, ठीक है। तो चिपको मूवमेंट में क्या किया, सब लोगों ने हक कर लिया, उत्तराखंड वाली जो सीन थी तो चिपको मूवमेंट हो गया। एंड देयर आर सो मेनी, बिश्नोई मूवमेंट जिसने जो 17 और 18 सेंचुरी की बात है, जब बिश्नोई मूवमेंट में बिश्नोई कम्युनिटी थी, उसने बोला कि हम ट्रीज को कटने नहीं देंगे, ठीक है, फॉर योर ओन किंग पर्पस। आप चाहते हो कि यहाँ पे आपका पैलेस बने, आप चाहते हो कि आपका महल बने, और हम अपने रिलीजियस सेक्रेड ट्रीज को नहीं काटेंगे, है ना। तो हम अपने धार्मिक चीज़ों को कटने नहीं देंगे। जैसे हम लोग हिंदुइज्म की अगर बात करें तो हम लोग नीम को बहुत मानते हैं, पीपल को बहुत मानते हैं, ठीक है, पूजा होती है उसकी।
एंड और भी बहुत सारे, ऐसे बनियान ट्री है, उसको बहुत सारे लोगों को हम लोग मानते हैं। तो बिश्नोई मूवमेंट के टाइम पे ना यही चीज़ था, उस टाइम किंगशिप रूल, मतलब किंग का रूल था, तो मोनार्की वगैरह थी, तो वो पैलेस बनाना चाहता था एंड पीपल वर अगेंस्ट दैट कि हम अपने सीक्रेट ट्रीज को कटने नहीं देंगे। तो हालांकि ये तो इन्वायरमेंटल मूवमेंट था, सेम एज कि इस तरह के एनजीओ जो होते हैं उसके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है वो किससे रिलेटेड होता है, उसका होल एंड सोल है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। जैसे आपको पता है कि दिन प्रतिदिन जो बढ़ती पॉपुलेशन है तो वो व्हीकल उतना ही यूज़ कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद पॉल्यूशन हो रहा है और इन्वायरमेंट को अफेक्ट हो रहा है, ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रही है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, सब बिल्डिंग खड़ा कर रहे हैं बिना ये सोचे समझे कि हर जगह बिल्डिंग हो जाएगी तो कोई खाएगा क्या, है ना। तो ये भी कोई नहीं सोच रहा। गवर्नमेंट की कोई ऐसी पॉलिसी आती है जहाँ पे पर्टिकुलर एरिया सेट होता है और हम वहाँ पे वर्क करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट सेज कि हम छत्तीसगढ़ में कोई, छत्तीसगढ़ में बहुत पेड़ पौधे वहाँ पे बहुत सारे होते हैं ना, फॉरेस्ट्री टाइप एरिया है एग्जाम्पल। तो छत्तीसगढ़ के अगर कोई इलाका चूज करता है गवर्नमेंट तो वहाँ के लोग अगर चाहें तो बिल्कुल अगेंस्ट हो सकते हैं कि हमारे इतनी हरी भरी जगह पे आप जस्ट बिकॉज आपको यहाँ पे कुछ बनाना है, एक तो आप पहले मुझे डिस्प्लेस कर रहे हो, सिंपल सी बात है, और प्लस इन ट्रीज को डिस्प्लेस कर रहे हो, दैट मीन्स डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, तो डिफॉरेस्टेशन तो नहीं होने देंगे भाई। तो लोग इसके अगेंस्ट खड़े होते हैं, ठीक है। These organizations work both locally and internationally and play a vital role in tackling environmental condition, problems, etc. etc. Environment से related जो भी problems है उससे ये tackle करती है। एग्जाम्पल ले लेती हूँ तो ग्रीन पीस हो गया, ग्रीन पीस मूवमेंट भी आप लोग पढ़ो, बहुत ही अच्छा है। सोशलॉजी का ये टॉपिक नहीं है, इवन जीके में भी आपसे पूछ सकता है। अगर कोई टॉपिक देखो, कोई टॉपिक का ना ऐसा पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज मत देखा करो, क्योंकि जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना तो उनको जिस तरीके से पढ़ाया जाता है, मैंने देखा है ये चीज़ें कि छोटे बच्चों को ये पढ़ाया जाता है कि एग्ज़ाम में आएगा, एग्ज़ाम के लिए पढ़ लेते हैं, फिर जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने की बारी आती है तो उनको रियलाइज़ होता है कि यार ये वही सारे टॉपिक्स हैं जो शायद मैं अगर छोटे पे ही अच्छे से समझ लिया होता या समझ ली होती तो मुझे यहाँ पे इतना फोकस नहीं करना पड़ता। तो छोटी छोटी चीज़ों को दिमाग में रखते चलना। ग्रीन पीस हो गया, बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है। कंजर्वेशन इंटरनेशनल, ये मैंने इसलिए लिखा ना क्योंकि बहुत ईजी सा है, कंजर्वेशन इंटरनेशनल, ताकि आप लोग एग्जाम में भूल ना जाओ कि अरे एग्जाम्पल क्या था, है ना। एनवायरमेंटल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, फ्रेंड्स ऑफ अर्थ, ये सारे एग्जाम्पल्स आप लोग ENGO में डाल सकते हो। नाउ रिंगो, रिंगा रिंगा रोजेस, पॉकेट फुल ऑफ मुझे नहीं पता आगे का, ठीक है। रिलीजियस NGO, रिलीजियस नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। सो ये रिलीजियस NGO की अगर मैं बात करूं तो इससे आप लोग क्रिश्चियनिटी से कनेक्ट करके देख सकते हो, है ना। अब मैं आपको अगर एग्जांपल दूं कैथोलिक रिलीफ सर्विसेज का तो ये सबसे अच्छा एग्जांपल होगा। जैसे मैं आपको मोटा मोटा समझाती हूँ कि आपने मदर टेरेसा का नाम सुना होगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे आप देखोगे क्रिश्चियन मिशनरीज थे, वो इंडिया में उस वक्त आए थे और उन्होंने, मैंने उस टाइम पे भी बताया था जब मैं हिस्ट्री ऑफ वॉलेंटरी एक्शन पढ़ा रही थी, तो अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको याद होगा। तो मैंने आपको बताया था कि क्रिश्चियन मिशनरीज आए ही थे दो पर्पज से, ताकि वो क्रिश्चियनिटी को प्रमोट कर पाए इंडिया में, एंड दूसरा सोशल वेलफेयर, दोनों को साथ साथ लेके चल रहे थे, हाँ, ताकि उनकी एक अच्छी इमेज बन रही थी, क्योंकि भाई वो सोशल वेलफेयर तो कर ही रहे थे, सिंपल सी बात है, अच्छा काम कर रहे थे, वो लोगों की भलाई कर रहे थे और साथ साथ अपने रिलीजन को प्रीच कर रहे थे। तो दे आर कॉल्ड रिलीजियस नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जैसे एग्जांपल्स कैथोलिक रिलीफ सर्विसेज। अगर मैं कैथोलिक की बात करूं तो कैथोलिक को आप लोग बोल सकते हैं क्रिश्चियनिटी का ही एक पार्ट है। दो पार्ट्स होते हैं क्रिश्चियनिटी के, एक बिलीव करता है कि हम जो करेंगे उस पर ही हमें फल मिलेगा, कहीं ना कहीं वो वाला कंसेप्ट, और दूसरा ये कहता है कि मेरे भाग्य में जो लिख गया है वही होगा। दैट अब कैथोलिक वाला है या फिर दूसरा कुछ था, मुझे याद नहीं आ रहा, बट दो ग्रुप्स होते हैं क्रिश्चियनिटी के, एक जो अपने मेहनत पे बिलीव करता है, दूसरा जो भगवान के लिखे पर बिलीव करता है, ठीक है। चलिए नाउ गोंगो, GONGO, सिंपल सा, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड NGO, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा जी, क्या होता है भाई ये? बहुत ही सिंपल सा है दोस्तों। जब मैंने बोल दिया गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज तो सिंपल सी बात है कि ये जो भी है NGO जो वर्क कर रहा है, इसके बैक कौन है?
इसके पीछे कौन है? गवर्नमेंट है. इट इज सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट दैट सपोर्ट repressive regimes in international arena. A government organization का एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर. बहुत सारे हो सकते हैं. मतलब बेसिकली क्या होता है ना, ये गवर्नमेंट के ही द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है एनजीओ. ये डेरोगेटरी के लिए भी वर्क करता है ना, और जो भी रिप्रेसिव रिजाइम्स हैं उसको सपोर्ट करने के लिए भी इस तरह के एनजीओज वर्क करते हैं. इंटरनेशनल एरेना इनका है, बोल सकते हैं कि इंटरनेशनली ये वर्क करते हैं. So that is GOMBO, Government Organized Non-Governmental Organization. Now CSO stands for Civil Society Organization. So what is Civil Society Organization? ये क्या होते हैं? इस तरह के जो भी सोसाइटी है वो कोई टास्क ओरिएंटेड वर्क करती है ना. जैसे कि कोई ह्यूमैनिटेरियन सर्विसेज दे रहा है, जो सिटीजन्स के प्रॉब्लम्स हैं, उनके कंसर्न्स हैं, उसको बता रहा है. जो भी पॉलिसी आ रही है उसको ओवरसी कर रहा है, ठीक है, ओवरव्यू कर रहा है उस पॉलिसी का. पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को भी इंगेज करने में मदद कर रहा है, ठीक है, हर लेवल पे, ताकि पॉलिटिकल पार्टीज भी ऐसे काम करें. अच्छा, ये जो गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइज्ड एनजीओ था, इसके एग्जांपल्स भी ले सकते हो. देयर आर सो मेनी यूनियंस कह लो, या फिर देयर आर सो मेनी ऑर्गेनाइजेशन जो कि पॉलिटिकल पार्टी रन कर रही होती है. कहीं ना कहीं इससे होता क्या है ना कि इनडायरेक्टली आपका गुडविल भी बनता है. एग्जाम्पल, अगर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज की मैं अगर बात करूँ, एक हाइपोथेटिकली सिचुएशन ले लूँ. मान लो कोई पॉलिटिकल पार्टी है, मिस्टर ए. तो मिस्टर ए अपनी पॉलिटिकल पार्टी है और उन्होंने बताना है कि उन्होंने क्या क्या किया आखिर. तो जो उनके वर्क है वो तो किए ही किए, साथ ही अगर वो ये कह दे कि दिस एनजीओ इज रन बाय मी, ये जो एनजीओ है इसको पूरा फंडिंग मैं करा रहा हूँ एंड इसका पूरा सपोर्ट मैं कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज मुझे पब्लिक वेलफेयर चाहिए. तो इतना बोलते हैं उसकी अलग आइडेंटिटी बन जाती है. दैट इज समथिंग आई वांटेड टू टेल यू. यहाँ पे भूल गई थी तो बता दिया आगे, ठीक है. सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन ये इस तरह के वर्क करता है. इसमें अगर मैं एग्जांपल दे दूँ तो एमनेस्टी इंटरनेशनल आ जाएगा. दिस इज सूटेबल एग्जांपल फॉर CSO. सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन इसी तरीके के वर्क करता है जो कि ह्यूमैनिटेरियन सर्विसेज प्रोवाइड करता है और सपोर्ट करता है ह्यूमैनिटेरियनिज्म को. उसके बाद जो भी इंडिविजुअल के कंसर्न्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उसको इश्यूज हैं, उसको सामने रखता है ना, उसको एड्रेस करता है, एडवोकेट करता है उस चीज़ को, एंड प्रमोट भी करता है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, ठीक है. चलिए इसका एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, एमनेस्टी इंटरनेशनल. सॉरी, पता है नहीं क्यों मुझे मतलब एमनेस्टी के बदले एमिटी यूनिवर्सिटी बोलने का मन कर रहा था कभी कभी. मतलब मेरे मुंह पे वो चीज़ें बार बार, इसलिए मैं थोड़ा गड़बड़ बोल दे रही थी. ठीक है चलिए. अब नाउ डोंगो. DO स्टैंड्स फॉर डोनर ऑर्गेनाइज्ड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. सोचो कितना ईजी है याद करना, है कि नहीं. D लिख दिया तो डोनर, E लिख दिया तो इन्वायरमेंटल, I लिख दिया तो इंटरनेशनल, ठीक है. तो डोनर ऑर्गेनाइज्ड. अब सिंपल सी बात है, व्हाट इज डोनर? जो कि डोनेशन करे. थोड़ा सोचिए, आपके नज़र में डोनर कौन है? जो कि आप सुनोगे अरे ट्रस्टी सुना होगा सबने, ठीक है, अरे ये तो इस कॉलेज के ट्रस्टी हैं, यही फंडिंग करते हैं इस कॉलेज की, जिससे ये पूरे पैसे इन्हीं के दिए हुए हैं. तभी आप लोगों ने चीज़ें नाम वाम सुने ना, ट्रस्ट, ट्रस्टी. कभी आप ट्रस्ट वाला जो एक्ट है ना उसको पढ़ना, आपको मजा आएगा पढ़ने में. अच्छा एक्ट है बहुत, ठीक है. उसमें भी यही वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है. एक होता है हमारे डोनर, क्रिएटर, ऑथर या सेटलर. ट्रस्ट जिसके जो मालिक है एक्चुअल में, मान लो एक पर्सन है जो कि क्या है, अपने पैसों को किसी दूसरे पर्सन को दे रहा है ट्रस्ट करके. मैं तुम पे ट्रस्ट कर रहा हूँ, दैट मीन्स यू आर अ ट्रस्टी, और मैं क्या हो गया, डोनर हो गया. आई एम गिविंग माई प्रॉपर्टी, इधर इट इज क्या, चाहे उस प्रॉपर्टी के लिए आप पर्सनल, पर्सनल नहीं, सोशल वेलफेयर का काम करने के लिए. तब प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है. एग्जाम्पल देखो, मान लो मिस्टर ए जो है वो बड़े पैसे वाले हैं. उन्होंने कहा यार मेरा तो कोई अपना है भी नहीं, मर जाऊंगा तो कुछ बचेगा ही नहीं, किसके लिए, कुछ तो अच्छा कर देता हूँ मरते मरते, है ना, बूढ़े हो चुके हैं. मिस्टर ए ने किसी बंदे पे ट्रस्ट किया, दैट इज ट्रस्टी मिस्टर बी, और मिस्टर ए क्या हो गए, डोनर हो गए. ये डोनेट कर रहे हैं.
दैट मीन्स कि ये डोनर हो गए, ऑथर हो गए, क्रिएटर हो गए, सेटलर हो गए, वो बोलते हैं कि देखो तुम कोई स्कूल खुलवा दो, तुम यूनिवर्सिटी खुलवा दो, तुम एनजीओ खुलवा दो, कुछ भी करो, इन पैसों का सोशल वेलफेयर के लिए इस्तेमाल करो। तो ये क्या होगा, पब्लिक ट्रस्ट होता है ये। और जब मैं डोनर की ही बात करती हूँ ना, तो क्या होता है, ये पर्टिकुलर कंट्री के लिए ही सीमित रहता है। अब मान लो मिस्टर ए जो है पैसे वाले हैं, दैट इज वाई उन्होंने कह दिया कि देखो आई हैव ट्रस्ट ऑन यू मिस्टर बी, प्लीज मेरा भरोसा मत तोड़ना, ठीक है। सॉरी मजाक कर रही थी, ऐसे नहीं बोलेंगे, बोलेंगे कि आई ट्रस्ट यू, दैट मीन्स यू आर अ ट्रस्टी, यू नीड टू ओपन एनजीओ फॉर दोज ऑर्फन चिल्ड्रन दैट आर रोमिंग हियर एंड देयर इन ऑन द रोड, ठीक है। वो कहते हैं कि मैं उन बच्चों के लिए कुछ करना चाहता हूँ, प्लीज एक अच्छा सा क्या ओपन कर दो, ऑर्फनेज ओपन कर दो, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, पब्लिक ट्रस्ट होता है। तो डोनर वर्ड ना यहीं से आया है, द डोनर वर्ड इज इन द पर्सन हु इज डोनेटिंग समथिंग, ठीक है। तो ये डोनर ऑर्गेनाइज्ड हमेशा याद रखना, इस तरह के जो भी एनजीओ होते हैं पर्टिकुलर कंट्री तक ही सीमित रहते हैं, इंटरनेशनल कभी नहीं जाते। इंडिया में ही सीमित रहेगा, इंडिया तक ही रहेगा, है ना। हो सकता है कुछ स्टेट्स तक ही सीमित बाउंडेड हो जाए, उसका जो स्टेट में है बस वही कर रहा है, समझ में आया, दैट इज डोंगो, ठीक है। नाउ क्वांगो, सो अच्छा, क्वासी ऑटोनॉमस नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में क्वासी का मतलब बताइए। अच्छा बताइए, क्वासी का क्या मतलब होता है। देखो क्वासी का मतलब होता है अर्ध, यानी कि हाफ, और आगे है ऑटोनॉमस, यानी कि ऑटोनॉमी कितनी है, हाफ ऑटोनॉमी है। अच्छा आपने ये सुना होगा कि ऑटोनॉमस कॉलेज है ये, तो आपको इससे क्या समझ में आता है ये बताइए। एक एग्जांपल ले लेती हूँ, यूपी कॉलेज ही सुना ही होगा आपने, अभी न्यूज़ में काफ़ी एकदम फैला हुआ था। तो उदय प्रताप ऑटोनॉमस अब हो गया है वो, ठीक है। यूपी कॉलेज कैसा है, ऑटोनॉमस इन नेचर है, वो खुद के एग्जाम्स खुद करा सकता है, कभी भी डेट दे सकता है, वहीं चेकिंग होगी, सब कुछ वो खुद हो गया है, तो दैट इज ऑटोनॉमस कॉलेज, उसके पास ही सारे होल एंड सोल राइट्स हैं। लेकिन जब हम क्वासी लगा देंगे, दैट मीन्स कि देयर इज एन इंटरफेरेंस, इंटरफेयर होगा गवर्नमेंट का, समझ में आया। तो ये क्वासी है, दैट मीन्स आधा हिस्सा आप, आधा हिस्सा गवर्नमेंट, तो दैट रिलाइज ऑन पब्लिक फंडिंग। तो ये जो कॉन्गो होता है, क्वासी ऑटोनॉमस एनजीओ, ये पब्लिक फंडिंग पे ही पूरा निर्भर करता है। इसके जो सीनियर ऑफिशियल्स होते हैं वो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, और इसमें जो टैक्स भरता है ना, जो टैक्स पेयर्स है, मैं और आप, वो क्या करते हैं, इसकी फंडिंग करते हैं, बट नॉट कंट्रोल डायरेक्टली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। याद रखिएगा, गवर्नमेंट का हस्तक्षेप है आधा, लेकिन कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट इसको कंट्रोल नहीं करेगी, डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होगा, है ना। ये सर्विसेज दे सकते हैं, एडवाइजरी हो सकते हैं, बिहेवियर रेगुलेट करने वाले हो सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल ले लो। नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉयटेड चिल्ड्रन, अब ये किस तरीके का सेंटर है, जो कि चिल्ड्रन के लिए वर्क कर रहा है, जो कि मिसिंग है, जो खो जाते हैं और जिनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है सोसाइटी में, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि क्वासी है, यानी कि आधा आप आधा मैं, और जिसमें मैं गवर्नमेंट हूँ और आप जो पर्टिकुलर पर्सन हो, तो मैं पूरी तरीके से गवर्नमेंट नहीं करूँगी, बट मेरा लिटिल हैंड रहेगा। और कौन इसका फंडिंग करेगा, मैं, जो कि टैक्स पेयर हूँ, ठीक है। ओके, नाउ सीबीओ, सिंपल सी बात है, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। देखो सीबीओ क्या करता है, नहीं सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी तक ही सीमित रहता है ना, सर्व टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ अ कम्युनिटी, दैट्स इट। इसका छोटा सा गोल होता है, छोटा मोटा गोल होता है कि मैं जिस कम्युनिटी में रहता हूँ, मान लो एक पर्सन है जो कि स्लम एरिया से निकल के अभी अभी अमीर हुआ है, अभी फालतू मतलब अमीर हो गया, अच्छा खासा उसके पास पैसा है, उसने बोला कि मैं स्लम एरिया में पढ़ा बड़ा हूँ और आज मैं इतना बड़ा आदमी बन गया। तो स्लम एरिया मेरी कम्युनिटी थी उस टाइम पे, जिसमें मैंने इतने सारे प्रॉब्लम झेले, देयर इज़ नो सैनिटाइजेशन, कोई वॉशरूम नहीं था, कोई नहाने के लिए पानी नहीं होता था अच्छे से, हम लोग गरीबी में झेले हैं। मैं अपनी कम्युनिटी का डेवलपमेंट करूँगा, तो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। अब ये एग्जाम्पल ले लो, द अमेरिकन लीजन, तो ये इसका अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है, बट मैं जो भी एग्जाम्पल देती हूँ ना, वो एक लेमन की एग्जाम्पल देती हूँ। अब मैं आपको इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स देने लगूँ तो आप समझ नहीं पाओगे, तो इसलिए मैं बोलती हूँ मान लो कोई पर्सन है, ताकि आपको रियलाइज हो सके कि अच्छा इसका मतलब सिंपल सा है कि एक पर्सन है, वो पर्टिकुलर कम्युनिटी के इंटरेस्ट को प्रमोट कर रहा है, ठीक है, सर्व टू सेटिस्फाई हिज कम्युनिटी,
द नीड्स ऑफ दैट कम्युनिटी जिसके लिए आप वर्क कर रहे हो। नाउ हमारा NGDO। सो NGDO मीन्स नॉन गवर्नमेंटल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो नॉन गवर्नमेंटल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है ना, ये डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी वर्क होते हैं उसको करता है। सो वर्क एक्सक्लूसिवली ऑन डेवलपमेंटल इश्यूज, जैसे एजुकेशन की कोई इशू है, पावर्टी तो एक अपने आप में ही बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, पॉपुलेशन ग्रोथ का जो कंसर्न है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई इशू है, इन सारी चीज़ों पे वर्क करता है नॉन गवर्नमेंटल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसमें हम एग्जांपल्स ले सकते हैं बिंगो का एंड रेड क्रॉस का। बिंगो एंड रेड क्रॉस, बिंगो मीन्स बिजनेस एंड इंडस्ट्री NGO, ठीक है। जो बिंगो क्या करता है बेसिकली सेटअप, ये बिंगो जो है ना बिजनेस एंड इंडस्ट्री NGO, इसे आप लोग कह सकते हैं कि ये बिजनेस द्वारा सेटअप किया जाता है, कोई इंडस्ट्रियल ग्रुप इसे सेटअप करता है अपने कलेक्टिव एक्शन को दिखाने के लिए, है ना। जैसे एग्जांपल ले लो, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो अब मान लो कि आप एक ऐसी इंडस्ट्री ओपन कर रहे हो जो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली पॉल्यूशन को हार्म कर रही है ना। तो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने जो हमारे SDG गोल्स हैं, उसको 17 है जो SDG गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसको पूरा करने के लिए हमें ऑलरेडी फॉरेन से प्रेशर आते रहता है हमेशा, ठीक है। तो जो अदर कंट्रीज़ है वो हम पे प्रेशर डालती है कि आप अपना जो कार्बन एमिशन है उसे कम करो कम करो। तो जो बिजनेसमैन होते हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, वो सभी एक NGO को लाइक ओपन करते हैं लोगों के इंटरेस्ट के लिए, और सबसे बड़ी बात है इनडायरेक्टली उनका गुडविल बन जाता है। सपोज दैट आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट, तो आपको तो अपनी इंडस्ट्री में फेम चाहिए ही चाहिए, आपकी इंडस्ट्री को सबको ही जाने, आप चाहते हो रिकॉग्निशन मिले, तो ये रिकॉग्निशन पब्लिक रिलेशन बनाने से भी मिलता है। बाय पब्लिक रिलेशन आई मीन्स कि आपने कोई NGO ओपन कर लिया, सो इनडायरेक्टली आपके बारे में ये चीज़ छपेंगी हर जगह कि यू आर रनिंग एन NGO, दिस दैट, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद हमारा रेड क्रॉस आ जाएगा। ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है NGDO का। एंड इस तरह के जो भी NGOs होते हैं ना, उनको बोलते हैं बिजनेस फ्रेंडली NGO। समझ में आया? सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि नॉन गवर्नमेंटल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें इंटरनेशनल एग्जांपल्स आप लोग ले सकते हो, क्योंकि इसमें कोई आप पर्टिकुलरली, जैसे मैंने बोला INGO, दैट मीन्स इंटरनेशनल होगा, वो सिंपल सी बात है। लेकिन इसमें नॉन गवर्नमेंटल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें किसी तरह का भी एग्जांपल्स ले सकते हो जो इस तरीके के इशूज़ को एडवोकेट कर रहे हो इन द सोसाइटी एंड डेवलपमेंट की बातें कर रहे हो, ठीक है। जैसे मैंने बिंगो का एग्जांपल लिया, बहुत अच्छा एग्जांपल है। रेड क्रॉस का भी बहुत अच्छा एग्जांपल है, जाना माना है, आप इसके बारे में सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी एंड समझ में आया होगा आप सभी स्टूडेंट्स को। सो थैंक यू सो मच गाइज। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग एनीथिंग, जस्ट कमेंट मी बिलो द कमेंट बॉक्स and I will solve your query by making separate video for that, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय श्री राम।